13 का 7वां श्लोक है ये। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षान्तिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यमात्म विनिग्रहः। 13वें अध्याय के 7वें श्लोक को इस प्रकार से बोला जाएगा। अमानित्वमदम्भित्वम, अहिंसा, क्षान्तिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यमात्म विनिग्रहः। 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 गीता के 13वें अध्याय के 7वें श्लोक में ये बताया गया है कि ज्ञान जो है क्या चीज है। ज्ञान क्या है? तो अमानित्वम, मान न करना, मान का न होना। मान का न होना अर्थात अभिमान न करना, अहंकार न करना, ये ज्ञान है। और अदम्भित्वम, दंभ न करना। अभिमान और दंभ में अंतर क्या है? अभिमान सूक्ष्म स्वरूप है जिसमें प्रकट नहीं हो रहा। सारी दुनिया को आप शोर मचा करके नहीं कह रहे कि मैं ऐसा हूँ, मैंने ये बड़ा काम कर दिया है और मैंने तो इतना महान कार्य कर दिया था। लेकिन दंभ में वह व्यक्ति जो शोर मचा करके कहता है। अभिमान जहाँ सूक्ष्म स्वरूप है, जहाँ अंदर से व्यक्ति अपने आप को बड़े कार्यों का कर्ता मैंने माने बैठा है, तो वह अभिमानी है। और दंभी जो बड़ी बड़ी बातें जो है, और झूठी भी और सच्ची भी सबके सामने प्रकट रूप में करता है, तो उसको हम कहेंगे कि दंभी है। तो ज्ञान क्या है? अभिमान न करना ज्ञान है, और दंभ न करना ज्ञान है। शोर मचा करके अपनी उपलब्धियों को न गिनवाना, 20 व्यक्तियों के बीच में न कहना, ये अदंभ है और ये ज्ञान है। अहिंसा, हिंसा न करना ज्ञान है। अर्थात जो हिंसा कर रहा है वह ज्ञानवान नहीं। शांति, क्षमा कर देना ज्ञान है। आर्जवम, शांति ही और आर्जवम, इसको जोड़ करके क्षांतिरार्जवम बना हुआ है। इसको अलग अलग करेंगे तो शांति ही और आर्जवम ऐसा हो जाएगा। सरलता ज्ञान, सरल बनना, जैसा मन में कोई भाव है वैसा वाणी से कह देना, वैसा ही कर्म में करना, ये सरलता कहलाती है। और मन में किसी के प्रति द्वेष का भाव है और बाहर से प्रेम प्रकट करना, ये कुटिलता कहलाती है। और मन में कुछ और सोच रहे हैं, वचन में कुछ और कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो ये सब कुटिलता कहलाती है। तो आर्जवम, सरलता, ये ज्ञान है। अगर व्यक्ति सरल है तो वह ज्ञानवान है। आचार्योपासनम, आचार्य की उपासना करना। उपासना करना अर्थात सेवा करना। सेवा करना अर्थात उनके कही हुई बातों का पालन करना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना, ये ज्ञान है। और शौचम अर्थात पवित्र रहना ज्ञान, सभी प्रकार की सफाई रखना। तो क्या ये यहाँ पर बाहरी सफाई का मतलब है? अर्थ शुचिता की एक बात कही गई संस्कृत के शास्त्रों के अंदर कि सर्वेषाम एव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम। जितनी भी संसार में पवित्रताएं हैं उनमें धन की शुचिता, धन की पवित्रता सबसे अच्छी है। कि आपके पास आया हुआ धन जो है वो पवित्र साधनों से आपने प्राप्त किया हो, और धन को प्राप्त करने में किसी प्रकार का गलत कार्य आपने न किया हो, तो ये शुचिता है, पवित्रता है। सब प्रकार की पवित्रता रहनी चाहिए। और स्थैर्यम, स्थिर रहना। स्थिर रहना ज्ञानवान की पहचान है। जो ज्ञानवान है वो स्थिर रहता है, अपने लक्ष्य के प्रति स्थिर रहता है। आत्म विनिग्रह, और स्वयं का निग्रह करना, अपने आप को गलत चीजों की ओर जाने से रोकना, यह ज्ञान है। अर्थात जो अपना नियंत्रण करने वाला है वही ज्ञानवान।
अमानित्वम अभिमान न करना, अदम्भित्वम दंभ न करना, अहिंसा हिंसा न करना, शांति ही क्षमा कर देना, आर्जवम सरलता, यह ज्ञान है। यह सरल व्यक्ति ही वास्तव में ज्ञानवान है। आचार्योपासनम, आचार्य की उपासना करना, उनकी आज्ञा का पालन करना और आज्ञा का पालन करते हुए उनसे ज्ञान को प्राप्त करना। शौचम, शुचिता, जो पवित्र है, जो तन की पवित्रता को रखता है, मन से जो पवित्र है, शरीर को जो पवित्र रखता है, वह व्यक्ति ज्ञानवान है। और स्थैर्यम, जो स्थिर व्यक्ति है वह ज्ञानवान है, जो अपने लक्ष्यों के प्रति स्थिर है, बार बार जिसका मस्तिष्क डामाडोल नहीं होता है, वह ज्ञानवान है। आत्म विनिग्रह, स्वयं का निग्रह करने वाला व्यक्ति जो है वह भी ज्ञानवान। अब इसके अंदर शब्द आया हुआ है अहिंसा। अहिंसा को हम सबने बहुत सुना हुआ है। अहिंसा परमो धर्म हमने सुना। जैन धर्म जो है वो अहिंसा पर बहुत जोर देने वाला धर्म माना जाता है। जैन जो मत है, जैन व्यक्तियों की, जैन साधुओं की, जैन जो व्यक्ति हुए, उनके जो पुरोधा हुए, अग्रणी व्यक्ति हुए, उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया। इसी प्रकार से महात्मा गांधी, हम सभी ने नाम सुना हुआ है, सभी जानते हैं, उन्होंने अहिंसा की बहुत बात कही। पतंजलि ने अहिंसा की बहुत बात कही। तो अहिंसा जो है ये विचार करने की चीज है। हम विचार थोड़ा थोड़ा जितना करते चले जाएंगे, जितना गहराई में इसके उतरेंगे, तो हमको ठीक जानकारी प्राप्त होगी। ठीक जानकारी के अभाव में एक जैन परिवार की लड़की थी और वो यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ उनके पास में ही वो बहू बन करके आई। अच्छी आयु है, कोई छोटा बच्चा नहीं है, मेरे विचार से 35 वर्ष के आसपास उनकी आयु। तो एक दिन किसी कारण से, किसी प्रकार से उनके साथ मेरी बातचीत हुई। तो बातचीत में वो अपनी परेशानियां बताने लगी। तो उनकी परेशानियां थी, वो जरा सा कोई उनसे कुछ भी छोटी मोटी हत्या हो जाती है, कोई कीड़ी ही मर गई, तो उसको लेकर के वो मानसिक रूप से बहुत परेशान हो जाते। कोई गलत काम नहीं करते, जितना मैंने देखा, जितना उन्होंने अपने बारे में बताया कि उनका क्या जीवन है। एक गृहिणी है, घर के अंदर रहती है, परिवार संपन्न परिवार है, किसी चीज की कमी नहीं है। तो और कोई उनके अंदर कोई दोष नहीं है, किसी प्रकार का दोष नहीं जिसको दोष कहा जाए, आम आदमी जिसको दोष समझता है। लेकिन वो परेशान रहती, परेशान किस चीज को, बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर के रहती है। तो ये जो अहिंसा शब्द है इसको समझना अनिवार्य। अब यहाँ पर प्रश्न उपस्थित होता है। प्रश्न क्या है? एक माँ अपने बच्चे को सुधारने के लिए उसको थप्पड़ मारती है ना। हमारे यहाँ पर अहिंसा को या हिंसा को 3 प्रकार का कहा गया: शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, वाचिक हिंसा। मन से आपने किसी के बारे में गलत सोचा तो ये आपने मानसिक हिंसा कर दी। वचन से आपने किसी को कड़वे शब्द बोले तो आपने वाचिक हिंसा कर दी। और शरीर से कुछ आपने किसी की पिटाई कर दी, किसी का अंग भंग कर दिया, किसी का खून निकल गया आपकी वजह से, या किसी की हत्या हुई आपने की, तो ये शारीरिक हिंसा होगी। अब ये प्रश्न है कि एक माँ जो योग करती है, योगिनी है, माँ जो प्रतिदिन योग करने वाली है, प्रातः काल, संध्या काल, संध्या के समय में, शाम को, दोनों समयों के अंदर वो संध्या करती है, ईश्वर का ध्यान करती है। अब बीच में उसने ये देखा कि मेरा बच्चा कुछ शरारत कर रहा है तो उसकी पिटाई कर दी। अब ये पिटाई करने से क्या वो हिंसक हो गई माँ? ये प्रश्न है कि क्या एक माँ अपने बच्चे के हित का विचार करके कि इसकी पिटाई करूंगी तो ये सही रास्ते पर आ जाएगा, उसकी पिटाई करती है, तो क्या ये योग मार्ग के अंदर बाधा बन जाएगी? वह इसके बाद में वो योगिनी नहीं कहला सकती क्योंकि वो हिंसक वृत्ति की होगी? क्या ऐसा है? क्या श्री कृष्ण का यदि हम उज्जवल चरित्र जानना चाहें तो हमको महाभारत को पढ़ना चाहिए। महाभारत के अंदर श्री कृष्ण का, और वो भी विशुद्ध महाभारत, बहुत सारे विद्वानों ने बहुत प्रयास पूर्वक ऐसा किया है कि जो श्लोक ठीक नहीं है, जो प्रक्षिप्त है, बाद में मिलाए गए हैं, उनको अलग करने का
प्रयास किया है और उसमें ये भी कोशिश की है कि ये दूसरी लेयर के श्लोक है। दूसरी लेयर मतलब जब दोबारा उसके अंदर किसी व्यक्ति ने मिलावट की, फिर उसके बाद तीसरी लेयर के बहुत सारे कारण उन्होंने उसके लिए दिए। तो श्री कृष्ण का जीवन यदि आप वास्तव में जानना चाहें, उनके लिए आधुनिक युग के महर्षि दयानंद बहुत बड़े व्यक्ति हुए, वेदों के ज्ञाता हुए, ब्रह्मचारी हुए, समाज सुधारक हुए। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण के जीवन में एक छोटी से छोटी भी कोई कमी नहीं, कोई छोटी से छोटी भी कमी नहीं। एक दिन इस पर ज्यादा चर्चा होगी, ऐसा मैंने सोचा हुआ है, आप सभी उसको सुनेंगे और लोग भी सुन पाएंगे। तो श्री कृष्ण का जीवन ठीक प्रकार से यदि हम जानना चाहें तो वो महाभारत के अंदर उपलब्ध होता है। और उस महाभारत के अंदर ये भी वर्णन आता है कि श्री कृष्ण ने इस व्यक्ति का वध किया। एक तरफ श्री कृष्ण को योगी कहा जा रहा है, दूसरी तरफ उनको कहा जा रहा है कि उन्होंने इसका वध किया। तो उनका वध किया जाना क्या वो हिंसा के अंतर्गत आता है या अहिंसा के अंतर्गत आता है? क्या इससे श्री कृष्ण हिंसक हो जाएंगे? ये प्रश्न आम आदमी के मन में उपस्थित होता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो है वो बाली का वध करते हैं, वो यदि रावण को मार देते हैं, युद्ध में अनेक व्यक्तियों को मार देते हैं, तो क्या उनके द्वारा की गई ये हिंसा से उनकी संख्या में बाधा उत्पन्न होगी? क्या वो ईश्वर को उपलब्ध नहीं कर पाएंगे? क्या वो हिंसक कहलाएंगे या अहिंसक बने रहेंगे? इन वधों को करने के बाद में वो हिंसक है या अहिंसक है? एक व्यक्ति सेना के अंदर सैनिक का कार्य करता है, बीएसएफ के अंदर है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर है, और बॉर्डर की सिक्योरिटी का काम उसको सौंपा गया है, उसको या उसके बहुत सारे साथियों को मिला करके सौंपा गया है। और वो ये देखता है कि एक व्यक्ति जो दूसरे देश से हमारे देश में प्रविष्ट हो रहा है, हमारे साथ के मुल्क से, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाइना हो, कहीं से भी हमारे देश में आ रहा है, और वो देखता है कि ये कोई भेड़ बकरी चराने वाला नहीं। कई बार अनपढ़ व्यक्ति अनजाने में, उसको पता भी नहीं होता कि ये जो है ना यहाँ पर सीमा आ गई, आसपास के गांव के लोग वो घुस जाते हैं। लेकिन वो क्या देख रहा है कि कोई व्यक्ति अंदर प्रविष्ट हो रहा है और ये अनपढ़ नहीं दिखाई देता, कोई गाय भैंस चराने वाला दिखाई नहीं देता, भेड़ बकरी वाला दिखाई नहीं देता, इसके हाथ में तो हथियार भी है, और उसको अपनी दूरबीन से पता चलता है कि इसके हाथ में हथगोले भी हैं, बहुत सारी वस्तुएं उसके हाथ में है, और वो कुछ गलत मंशा से अंदर आ रहा है। अब ये सैनिक जो है, गायत्री जी म्यूट कीजिएगा। अब ये जो सैनिक है, ये सैनिक अपनी बंदूक से उसकी खोपड़ी पर निशाना लगाता है, सिर पर निशाना लगाता है और उसको वहीं पर मार गिराता है। क्या इसके कारण से इसकी संध्या के अंदर जो प्रगति हुई है, योग मार्ग पर इस सैनिक की जो प्रगति हुई है, उस मार्ग से वो हट जाएगा? एक व्यक्ति जो है वो ऑफिस में आकर के रिश्वत दे रहा है, और रिश्वत लेने से आप मना करेंगे, आपने बातचीत हत्या की, बातचीत हिंसा की। रिश्वत लेने वाला कहता है मैं ये रिश्वत नहीं लूंगा, आपका काम नहीं करूंगा, आपका गलत काम है। तो अब इस जो ये बोलने वाला है, वाणी से जो बोल रहा है, सामने वाले को सुन करके इससे कष्ट हो रहा है। क्या इस व्यक्ति के द्वारा ये बातचीत हिंसा की गई है, वाणी के द्वारा हिंसा की गई है? और इस वाणी के द्वारा की गई हिंसा के कारण क्या योग मार्ग में बाधा उत्पन्न होगी? ये व्यक्ति योगी नहीं कहलाएगा, या ये योगी नहीं बन पाएगा? योग मार्ग में जो इसकी वृद्धि हो गई है, क्या वो वृद्धि जो है वापस आना आरंभ हो जाएगी, ह्रास होना क्या आरंभ हो जाएगा? तो ये सब प्रश्न है। ऐसे ही एक व्यक्ति मार्ग पर चला जा रहा है, उसके साथ में उसकी बहन है या उसकी पत्नी है, कोई दूसरा व्यक्ति उस महिला के साथ में, जो इसकी बहन है या पत्नी है या कोई और महिला है जिसको ये जानता भी नहीं है, एक दूसरा व्यक्ति उसके साथ में दुर्व्यवहार कर रहा है, और उस दुर्व्यवहार करने वाले को रोकते हुए इस व्यक्ति ने उसकी पिटाई कर दी या उसको दूर धक्का दिया, तो क्या ये इसके द्वारा की गई हिंसा है, इस व्यक्ति के द्वारा की गई हिंसा है? तो हमने ये विचार करना, एक किसान जो है वो खेत के अंदर हल जोतता है, और हल को जोतते हुए बहुत सारे कीड़े जो हैं वो मर जाते हैं। हल की आगे की जो नोक होती है, उस नोक के कारण
से बहुत सारे कीड़े उसकी चपेट में आकर के मर जाते हैं। तो किसान के द्वारा क्या ये हिंसा की जा रही है? एक व्यक्ति जो कुएं को खोदने का काम करता है, क्या कुएं को खोदते हुए जितने प्राणी छोटे मोटे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, क्या वो उनके द्वारा की गई हिंसा है? एक वन विभाग के अंदर लगे हुए कुछ व्यक्ति हैं और उनको पता चलता है कि कोई शेर है जो आदमखोर हो गया है और बस्ती में आकर के बहुत से व्यक्तियों को वो मार चुका है, खा चुका है। उस शेर को मारने वाले क्या वन विभाग के अधिकारी, उनको आप हिंसक कहेंगे? कुछ सेना के कर्नल लेफ्टिनेंट बैठे हुए हैं और वो बैठ करके विचार कर रहे हैं कि हमने अपने दुश्मन देश के अंदर कैसे कैसे व्यक्तियों को समाप्त करना है, सैनिकों को कैसे मारना है। तो इस प्रकार की वाणी का प्रयोग करने वाले क्या ये सारे के सारे कर्नल लेफ्टिनेंट जो है, क्या ये हिंसक है? तो हमने ये सब विचार करना है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, श्री कृष्ण महाराज दुष्ट व्यक्ति का वध उन्होंने किया, दुष्टों का वध किया, राक्षसों का वध किया। इस कारण से वो हिंसा नहीं हुई उनके द्वारा किया गया कार्य, अपितु अहिंसा। राम ने बाली का वध किया क्योंकि उसने सुग्रीव की पत्नी को अपने पास में रखा हुआ था। एक दुष्ट व्यक्ति के दुष्ट कार्य को दूर करने के लिए किया गया कुछ भी जो प्रयास है वो हिंसा के अंतर्गत नहीं आएगा, वो अहिंसा के अंतर्गत आएगा। एक व्यक्ति जो बहुत व्यक्तियों की हत्या कर चुका है, 35-40 वर्ष का व्यक्ति है और वो 10-20 व्यक्तियों को मार चुका है और उसने घोषणा की हुई है कि मैं 50 व्यक्तियों को और मारूंगा अगर उन्होंने मुझे इतने इतने पैसे नहीं दिए। अब ऐसे व्यक्ति को अगर कोई पुलिस का अधिकारी मार देता है तो वो अहिंसा करता है। क्यों क्यों अहिंसा करता है? आप कहेंगे ये तो हिंसा हुई, कैसे नहीं हुई हिंसा? तो वो अहिंसा क्यों है? जब एक पुलिस अधिकारी ने एक फिरौती मांगने वाले व्यक्ति को, जो पहले 15 मर्डर कर चुका है, इसलिए क्योंकि उसको उचित फिरौती प्राप्त नहीं हुई थी और उसने घोषणा की हुई है कि शहर के अंदर सब लोग मुझे इतना इतना पैसा दो जिसका मैं बच्चे को उठा लेता हूँ, जिसके और किसी को परिजन को उठा लेता हूँ, वो इतने पैसे नहीं देगा तो तुमको मार दूंगा। ऐसे व्यक्ति को अगर कोई पुलिस अधिकारी मारता है तो वो अहिंसा करता है। अहिंसा क्यों करता है? कि अगर इस हिंसक व्यक्ति को न मारा तो न जाने बाद में ये कितने व्यक्तियों को मारेगा। एक आतंकवादी को जब एक सेना का अधिकारी मार देता है तो ये अहिंसा करता है, क्योंकि वो आतंकवादी यदि अंदर आएगा तो न जाने कितने निर्दोष व्यक्तियों की हत्या का, कितने बम विस्फोटों का वो कारण बनेगा। इसलिए वो अहिंसा करने वाला है और अहिंसक का योग मार्ग में बाधा उत्पन्न उससे नहीं होती है, अपितु योग मार्ग उसका उससे प्रशस्त होता है। तो हिंसा और अहिंसा को मुझे और आपको ठीक प्रकार से समझना चाहिए। एक किसान के द्वारा कुछ हत्या हो रही है और उसके अन्न को हम खा रहे हैं, तो कोई ये सोचे कि भाई ये अन्न मैंने खाया है तो ये तो हिंसा के द्वारा प्राप्त हुआ था, ऐसा नहीं है। क्योंकि उससे जो अन्न प्राप्त होगा, वो जो अन्न प्राप्त होगा उस अन्न से कितने व्यक्तियों का पेट भरेगा और उसके द्वारा हम जीवन को धारण करेंगे। इतने बड़े बड़े व्यक्तियों के जीवन धारण को भी देखना चाहिए। वो छोटे छोटे कुछ कीड़े कुछ मकोड़े हजारों की संख्या में बेशक मर रहे हैं, उनकी आयु वैसे भी बहुत कम है। आप कीड़े मकोड़े इनकी आयु को देखें, वो किसी भी प्रकार से उनकी मृत्यु हो जाती है। थोड़ी सी गर्मी अधिक हो जाती है तो उनकी मृत्यु हो सकती है। बहुत सारे जीवाणु कीटाणु इस प्रकार के हैं जो थोड़ी सी गर्मी अधिक हो जाएगी तो मर जाएंगे, थोड़ी सी सर्दी अधिक पड़ जाएगी तो मर जाएंगे, थोड़ा सा मौसम बदलेगा बारिश हो जाएगी तो मर जाएंगे। एक कीड़ी को थोड़ा सा पानी ज्यादा मिल गया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। कहीं पर पानी आ गया, चाहे वो बारिश का आए चाहे वो आपके द्वारा गिराया गया है। हाँ, मुझे प्रयास पूर्वक किसी को नहीं मारना। इन जीवाणुओं को, कीटाणुओं को, कीड़ी को भी, मकोड़े को भी प्रयास पूर्वक नहीं मारना, लेकिन मेरे एक सामान्य व्यवहार से, मेरे एक सामान्य क्रिया से किसान जब खेत में हल चलाता है तो उसका उद्देश्य कीड़ों को मारना नहीं है। हाँ, कुछ कीड़ों को जो फसल को हानि पहुंचाने वाले हैं उनको वो दूर भी करेगा,
उनको वो मारने का भी कार्य करेगा, लेकिन वो किस लिए, जिससे बहुत सारे बड़े प्राणी जो है अनाज को खा करके पुष्ट हो सके, शरीर को अपने बलिष्ठ कर सके। तो किसान के द्वारा किया गया यह कार्य ये हत्या के अंतर्गत नहीं आता है, ये हिंसा के अंतर्गत नहीं आता, ये अहिंसा के ही अंतर्गत आता है। अगर कोई भी कुआं न खोदे और पानी के न होने से बहुत से व्यक्तियों के, बहुत सारे पशुओं की भी मृत्यु हो जाएगी और बहुत सारे मनुष्यों की भी मृत्यु हो जाएगी। आप केवल कुआं इसलिए ना खोदें या बावड़ी को इसलिए ना खोदें कि यहाँ पर खोदेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे कीटाणु जो है, जीवाणु जो है वो मर जाएंगे। तो यह उन व्यक्तियों के साथ में अन्याय होगा जो पानी के अभाव में मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाले। तो एक गूलर नाम का फल है, आप सभी ने उसको सुना होगा। गूलर नाम के फल को, गूलर का पेड़ होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे फल लगते हैं। उसको आप, जैसे टमाटर, छोटा टमाटर होता है लगभग उस आकार का है, हल्के लाल से रंग का होता है। ये टमाटर तो ज्यादा लाल होता है या हरा पहले होता है, वो हल्के से लाल रंग का होता है। तो उसको आप तोड़ें तो उसके अंदर कीड़े जो है उड़ करके जाते हैं, लेकिन उसको खाने वाला व्यक्ति जो है वो शाकाहारी कहलाता है, वो मांसाहारी नहीं कहलाता। दही आप खाते हैं, दही को आप यदि किसी लेंस से देखेंगे तो उसके अंदर आप पाएंगे कि बहुत सारे कीटाणु या जीवाणु उसके अंदर है, और उसको खाने वाला व्यक्ति जो है वो किसी भी प्रकार से हत्या करने वाला, हिंसा करने वाला नहीं कहलाता। तो हिंसा हमको नहीं करनी है। एक माँ क्रोध में आकर के अपने बच्चे की बहुत पिटाई कर रही है तो वो हिंसा कर रही है, केवल उसको गुस्सा आया हुआ है। क्यों गुस्सा आया हुआ है कि मेरी सासू माँ ने मुझे इतना डांट दिया, तो उसके ऊपर तो उनका तो जवाब नहीं दे पाई। इनकी जो ये पोते से बड़ा प्यार करती हैं, इस पोते की ही पिटाई कर, इस भावना से युक्त होकर के अगर माँ पिटाई करती है बच्चे को तो वो हिंसा कर रही है। और बच्चे का हित सोच करके अगर वो हिंसा करती है, उसको कुछ कहती है, वाणी से कुछ कहती है या हाथ से उसकी पिटाई करती है, तो इस प्रकार का कार्य अहिंसा के अंतर्गत ही आता है। तो हमको हिंसा और अहिंसा को, अहिंसा हमको कोई कार्य करने से रोकने के लिए नहीं है। हमारी इंटेंशन इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए कि मुझे किसी को अनावश्यक कष्ट पहुंचाना है। अभी मानवाधिकार की बहुत सारी बात जो है वो चलती है। मानवाधिकार जो है मनुष्यों के लिए होता है और मनुष्य की परिभाषा की गई है, मत्वा कर्माणि सीव्यति इति मनुष्य। उस मनुष्य के अधिकार की कोई बात करे तो अच्छा है जो विचार करके काम कर रहा है। लेकिन मानवाधिकार के नाम पर एक जज है और वो किसी अपराधी को, जिसने कोई संगीन अपराध किया है, उसको सजा सुना रहा है, और सजा सुनाते हुए क्या कहता है कि इसको इतने वर्ष का सश्रम कारावास दिया जाए। क्या ये उसने वाणी के द्वारा हत्या की है या वाणी के द्वारा हिंसा की है? एक जज जो है किसी को क्या करता है कि फांसी की सजा देता है। क्या उसकी फांसी में सहयोगी बन करके उस जज ने किसी प्रकार की हिंसा की है? उन्होंने कोई हिंसा नहीं की है, उन्होंने अहिंसा की है, क्योंकि यह अनिवार्य था मानवता के हित के अंदर, बाकी मनुष्यों के अधिकार के लिए, उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए कि एक राक्षस को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। राक्षस कोई सींग वाला व्यक्ति नहीं होता कि किसी के सींग निकले हुए, ऐसा कोई राक्षस है। या कोई ऐसा व्यक्ति है जो नाखून जिसके बहुत बड़े बड़े हैं, या शरीर की लंबाई जिसकी बहुत ऊंची है, कोई पहाड़ को हिलाने की ताकत रखता है, ऐसी ताकत ज्यादा है, वो राक्षस है। ऐसा नहीं है। मुझ में और आप में ही कुछ व्यक्ति जो है वो राक्षस कोटि के हैं। किनको राक्षस कोटि का कहा गया? भर्तृहरि नीति शतक में लिखते हैं, वो कहते हैं कि ये निघ्नन्ति निरर्थकम परहितम ते के न जानी महे, देमी मानुष राक्षसः परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति। जो अपना हित पूरा हो जाए, अपना मतलब पूरा हो जाए, उस मतलब को पूरा करने के लिए जो दूसरों के स्वार्थ की हत्या करते हैं, दूसरों का हित न हो, दूसरों का अहित हो जाए, ये कार्य करते हैं क्योंकि मेरा काम सिद्ध हो जाए, बस मेरे को कुछ प्राप्ति हो जाए। ऐसे व्यक्ति जो है वो राक्षस की श्रेणी में है। उनको आपने मारा, उनको आपने कष्ट पहुंचाया, इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। उनके अधिकारों की चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, उनको लेकर के मानवाधिकारों की बात भी नहीं की जानी चाहिए। हाँ, जो सामान्य मनुष्य है उनको थोड़ा सा भी मुझे और आपको परेशान नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार से उनके बारे में अहित चिंतन नहीं करना चाहिए, वाणी से उनको कुछ भी बुरा नहीं कहना चाहिए, और
शरीर से उनको, उनके शरीर पर किसी प्रकार की चोट हमारी ओर से नहीं पहुंचनी चाहिए। ये जो है ये अहिंसा का स्वरूप है, यही वैदिक अहिंसा का स्वरूप है, जिसको हमको समझना चाहिए। और इसको हम पढ़ना चाहें तो श्री कृष्ण चरित जो इनके द्वारा लिखा गया है, भवानी लाल भारती उसके लेखक हैं, उनके द्वारा लिखा गया है, उसको पढ़ करके हम और अहिंसा के बारे में जान सकते हैं। तो ये 13वें अध्याय का 7वां श्लोक था जिसमें अहिंसा का वर्णन आया, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा आपके बीच में रखी।